नमस्कार साथियों, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन राय आज पुनः चैप्टर नंबर 1 का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें चौथे प्रश्न से चौथा और पांचवा प्रश्न दो अंक के हैं, 3 अंक के कुछ प्रश्न हैं 2, और इनके बाद एक लेक्चर में और इनको कवर करेंगे। इस प्रकार चैप्टर 1 की समाप्ति हो जाएगी। तो 11th क्लास क्वेश्चन बैंक MPBSE द्वारा प्रदत्त का सॉल्यूशन लगातार आपके पास उपलब्ध है। लगातार इसे देखिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। आइए चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एसआई मात्रक का अभिप्राय है द्रव्यमान का एसआई मात्रक लिखिए। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है एसआई, और इसी का उपयोग करके हम भौतिक राशियों को आसानी से मापते हैं। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसे एसआई पद्धति कहते हैं, और इसमें जो मात्रक होते हैं उसमें द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है। एमकेएस का प्रवर्धित रूप ही एसआई पद्धति है, जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम को और समय को सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान पूछा गया जिसको किलोग्राम में हम मापते हैं। तो एसआई पद्धति एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है। इस पद्धति में द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपका किलोग्राम है। ठीक है। वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। तो वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखे जाते हैं, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन को अपन वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं। ये लिखा है 0.0048। तो हमें कोई भी आंसर जब देते हैं और वैज्ञानिक पद्धति में लिखना होता है तो एक अंक बाद तक दशमलव को पहुंचाते हैं और उसे 10 की घात में लिखते हैं। ये आपका वैज्ञानिक संकेतन होता है। तो यहाँ दशमलव को अपन को खिसका के यहाँ 4.8 पर लाना है, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव लाना है। तो ये हो जाएगा 4.8। अब इसको ऐसा लाने के लिए आपको दशमलव कितना खिसकाना पड़ा, 1 2 3 अंक, तो 10 की घात ऋण 3। ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इतना ही आएगा। कैसे ध्यान रख सकते हैं, जब आप दशमलव को राइट तरफ खिसकाते हैं इस तरफ, तो जितने अंक आप खिसकाते हैं 10 की घात उतनी माइनस में लिख दिया करें। तो यहाँ 1 2 3, तो 10 की घात ऋण 3। और अगर हम राइट से लेफ्ट लाते, जैसे अगले क्वेश्चन में सिखाएंगे, तो जब हम दशमलव को राइट तरफ खिसकाते हैं और उसको एक अंक बाद तक ले जाते हैं, तो जितने अंक बाद दशमलव लगाते हैं, जैसे 1 2 3 के बाद लगा रहा है तो 10 की घात ऋण 3, 4 के बाद लगाते हैं तो 10 की घात ऋण 4। ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन में पहले का आंसर। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता तो 0.00048, तो फिर हम इसको ऐसे लिखते, दशमलव के एक अंक बाद फिर भी लाते हैं अपन क्वेश्चन को, और 1 2 3 4, 10 की घात ऋण 4। इस तरीके से प्रश्नों को वैज्ञानिक संकेतन में बदल देते हैं। ये अपन को हर जगह काम में आएगा। सेकेंड है क्वेश्चन, इसको बदलिए। अब हमें आपका दशमलव कहाँ है, कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं। अब इस दशमलव को आपको लेफ्ट तरफ ले जाना है, कितने, एक अंक तक, तो 1 2 3 4 5, तो 2.3 गुणे 10 की घात। अब जब हम राइट टू लेफ्ट लाते हैं तो 10 की घात को प्लस में बढ़ाते हैं 5। ध्यान रखिए, इस तरफ जाएंगे तो माइनस की घात बढ़ाएंगे, इस तरफ आएंगे तो प्लस की घात बढ़ाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, आसान है। इसको हल करिए और वापस उसी में बदल लीजिए, उतना ही उत्तर आएगा। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं। तो आपको दशमलव कहाँ पहुंचाना है, एक अंक तक। तो यहाँ आपका दशमलव यहाँ रहा होगा लास्ट में, तो एक अंक तक पहुंचाने के लिए 1 2 3 4 5, तो 10 की घात 5। जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो प्लस में 10 की घात लिखेंगे, और लेफ्ट से राइट तरफ आएंगे तो माइनस में लिखेंगे। तो ये वैज्ञानिक संकेतन है। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। आप कहोगे सर इसको मैं समझ में नहीं आया, इसको हल करके दिखा दूं तो नहीं आएगा। ठीक है, 23 दशमलव हटाओ बटे 10 गुणे 10 की घात 5, एक 10 काट दो तो ये आ जाएगा 23 इंटू 10 की घात 4, और 23 इंटू 10 की घात 4 का आपका हो गया कितना, एक कट गया तो 10 की घात 4 बचा, 4 बचा तो 10 की घात 4। अब 10 की घात 4 में, सॉरी ये एक और पॉइंट था, ये
2.34, ठीक है 2.34। तो एक उत्तर तो सही है अपना। अब इसको दशमलव में बदलो, कैसे बदलेंगे देखो, ये 3/4 था तो एक अंक बदल लेंगे, 1 2 3 4 5, 10 के बाद 5। अगर इसका आंसर वापस चाहिए कैसे आया तो देख लीजिए, दशमलव हटाओ 234 बटे दशमलव का 1 2 0 गुणे 10 की घात 5। अब 100 मतलब 10 की घात 2, तो 234 बटे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 5। 10 की घात 2 से 5 कटेगा तो 3 बचेगा, तो 234 गुणे 10 की घात 3, 2 से 5 कट गई तो 3 बची। अब 10 की घात 3 मतलब 3 शून्य, 10 का गुणा करें 1 2 3, तो ये वही आ गया देखो। तो सीधा सा ट्रिक अपनाइए जैसा मैंने बताया है। अगर आप दशमलव को लेफ्ट तरफ ले जाते हैं तो एक अंक बाद तक जितने अंक तक आप ले गए 1 2 3 4 5, तो 10 की घात प्लस में लिख दीजिए। और राइट तरफ से लेफ्ट तरफ लाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट लाते हैं, तो यहाँ जितने अंक खिसकाते 1 2 3, तो 10 की घात ऋण में लिख दीजिए, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट, जिसका क्वेश्चन मूलर द्रव्यमान ज्ञात करना। तो परमाणु भारों का योगफल कर लीजिए, मूलर द्रव्यमान निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का 16 और 2 18 हो गया उत्तर। यहाँ कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता, 16 दूनी 32, 12 और 32 44 हो गया। मेथेन में सी कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 12 और 4 16 उत्तर हो गए। ये हो गया मूलर द्रव्यमान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगातार आते हैं पेपर में, तो इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। पहले तत्व लिख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं। क्वेश्चन देखें पहले, आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र निकालना है, जिसमें आयरन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत दिया है और उनके परमाणु भार भी दिए। एमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले तत्व लिखते हैं, तत्व कौन कौन से हैं। आयरन का ऑक्साइड का आणविक सूत्र ज्ञात करें, जिसमें आयरन Fe और ऑक्सीजन ये लिख दिया वो। अब इसके द्रव्यमान प्रतिशत लिखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत चलो लिख लेते हैं, कितने कितने दिए हैं। देखो आयरन का कितना दिया है 69.9% और ऑक्सीजन का 30.1%, ठीक है ये निकल गया। अब निकालते हैं मूल, इनके मूलों की संख्या। मूल कैसे निकलते हैं, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना है आयरन का 69.9 डिवाइड बाय इसका परमाणु भार कितना होता है आणविक द्रव्यमान, क्वेश्चन में दिया है 55 डिवाइड बाय 55.85। ऑक्सीजन का निकालना है तो मोल निकालने का फॉर्मूला है N बराबर W/M। तो मोल कैसे निकाल रहे हैं, तो द्रव्यमान क्वेश्चन में दिए हैं ये, और M मतलब आणविक द्रव्यमान जो कि क्वेश्चन में ही दिए हैं आयरन के 55.85। ऐसे ऑक्सीजन का W कितनी दिया द्रव्यमान 30.1, जो कि यहाँ भी लिखा है, बटे इसके परमाणु भार भी क्वेश्चन में दिए 16 होता है। तो ये मोल निकालने का फॉर्मूला है N बराबर W/M। मोल निकल गए। अब इनमें इनका भाग दीजिए, कितने कितने आएंगे, तो दशमलव भाग लगाएं इसमें सब लोग, कितना आएगा 69.9 डिवाइड बाय 55.85, ये लगभग 1.25 आएगा। भाग लगा के देखिएगा आप लोग, दशमलव हटाइए और ये 16 एकम 16 दूनी 32 में ज़्यादा आ जाएगा, तो 16 एकम 16 और यहाँ बचेगा आपका 14 बचेगा, तो 141 हो जाएगा। 1.88 लगभग आएगा, ठीक है 2 अंकों तक। ये मोल निकल गए। मोल निकालने का फॉर्मूला आसान है, N बराबर W/M कर लीजिए। तो W ये क्वेश्चन में दिए हैं और द्रव्यमान भी आणविक द्रव्यमान भी क्वेश्चन में दिए हैं, तो ये बटे ये, ठीक है। अब इसका निकालो अपन सरलतम, इसके सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, मूलों का अनुपात निकाल लो। मूलों का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों में छोटी राशि कौन सी है 1.25, तो उनमें दोनों से भाग कर दीजिए। 1.25 में भी 1.25 का भाग लगा दीजिए और 1.88 में भी 1.25 का भाग लगा दीजिए।
ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा कट तो नहीं रहा। ठीक, तो इस तरीके से आप जो सबसे छोटी राशि है उसमें दोनों में भाग लगा दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। तो ये तो 1 आएगा और ये 125 नीचे मान लीजिए 188, 10 100 कट जाएगी तो 125 में 188 को भाग लगाइए तो एक बार तो जाएगा 125 से कम 125, तो कितने बचेंगे 25, 50, 75, 50, तो ये होगा 50 और 8 और 5 13, 68, 68 बनी जाएगा तो 680, 8 1.8, ठीक है, 125, 25, 25, 5 होगा, ठीक है, 1.5। इस प्रकार से ये हमारा मूलों का अनुपात निकल गया। अब अपन इसका सरलतम अनुपात बना लेते हैं। सरलतम पूर्णांक अनुपात, पूर्णांक में चाहिए तो सरलतम पूर्णांक अनुपात कैसे निकालेंगे देख लो, बहुत सरल है। अब इसमें ऐसी राशि से गुणा लगा दीजिए कि ये पूर्णांक बन जाए, सरल हो जाए बिल्कुल। तो एक तो पूर्णांक है मगर अब दोनों में समान राशि से गुणा लगाएंगे जिससे दोनों पूर्णांक बन जाए। तो पहला तो पूर्णांक है मगर दूसरा पूर्णांक नहीं है, वो 1.5 है। तो 1.5 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 1 दशमलव से हट जाएगा। और इसमें भी 2 पढ़ेंगे तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 3। तो ये सरलतम पूर्णांक अनुपात हो गया। कैसे निकाला देखो, आयरन में था 1 और ऑक्सीजन का था 1.5, तो इन दोनों का सरलतम पूर्णांक अनुपात अगर हमें बनाना था, हमें ऐसी राशि से गुणा करना था कि दोनों पूर्णांक एक साथ बन जाए। तो एक साथ बनाने के लिए इसमें भी 2 का गुणा कर दो और इसमें भी 2 का गुणा कर दो, तो दोनों एक साथ पूर्णांक में बदल जाएंगे। ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है, सरलतम पूर्णांक अनुपात। तो अब अपने पास तत्व कौन से थे क्वेश्चन में, सूत्र लिखना है ना, सूत्र में तत्व लिख लो पहले। आयरन था 1 और एक था ऑक्सीजन, दोनों थे। अब इनका ये हो गया आयरन का ऑक्साइड। अब संख्या लगा दीजिए, आयरन में कितनी आई संख्या 2, तो 2 लगा दीजिए, और ऑक्सीजन में कितनी आई 3, तो 3 लगा दीजिए। तो ये आयरन का ऑक्साइड बन गया उत्तर Fe2O3। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जब हम इस तरीके से प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर आएगा Fe2O3। तो आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र आ गया Fe2O3। यहाँ ध्यान रखें, जो मूलों का अनुपात आया है उसमें आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है जो दोनों को पूर्णांक बना दे। तो 2 का गुणा करने से दोनों पूर्णांक में आ चुके हैं। इस प्रकार Fe2O3 इसका आणविक सूत्र हो गया, इसका आयरन के ऑक्साइड का। तो आई होप सबको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए लगातार यूट्यूब चैनल पे बने रहे। लास्ट क्लास और आपको दी जाएगी जिसमें फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिनको आपको और बताना। इस प्रकार चैप्टर नंबर 1 की समाप्ति हुई। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लगातार चैनल पर बने रहें। थैंक यू।